यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम गदा पर्व 32वां अध्याय। युधिष्ठिर के कहने से दुर्योधन का तालाब से बाहर होकर किसी एक पांडव के साथ गदा युद्ध के लिए तैयार होना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, शत्रुओं को संताप देने वाला मेरा वीर पुत्र राजा दुर्योधन स्वभाव से ही क्रोधी था। जब युधिष्ठिर ने उसे इस प्रकार फटकारा तब उसकी कैसी दशा हुई? उसने पहले कभी किसी तरह ऐसी फटकार नहीं सुनी थी, क्योंकि राजा होने के कारण वह सब लोगों के सम्मान का पात्र था। अभिमानी होने के कारण जिसके मन में अपने छत्र की छाया और सूर्य की प्रभा भी खेद ही उत्पन्न करती थी, वह ऐसी कठोर बातें कैसे सह सकता था? संजय, तुमने तो प्रत्यक्ष ही देखा था कि मलेच्छों तथा जंगली जातियों सहित यह सारी पृथ्वी दुर्योधन की कृपा से ही जीवन धारण करती थी। इस समय वह अपने सेवकों से हीन हो चुका था और एकांत स्थान में घिर गया था। उस दशा में विशेषतः पांडवों ने जब उसे वैसी कड़ी फटकार सुनाई, तब शत्रुओं के विजय से युक्त उन कटु वचनों को बारंबार सुनकर दुर्योधन ने पांडवों से क्या कहा, यह मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजाधिराज राजन, उस समय भाइयों सहित युधिष्ठिर ने जब इस प्रकार फटकारा, तब जल में खड़े हुए आपके पुत्र ने उन कठोर वचनों को सुनकर गरम गरम लंबी सांस छोड़ी। राजा दुर्योधन विषम परिस्थिति में पड़ गया था और पानी में स्थित था, इसलिए बारंबार उच्छ्वास लेता रहा। उसने जल के भीतर ही अनेक बार दोनों हाथ हिलाकर मन ही मन युद्ध का निश्चय किया और राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, तुम सभी पांडव अपने हितैषी मित्रों को साथ लेकर आए हो। तुम्हारे रथ और वाहन भी मौजूद हैं। मैं अकेला थका मादा रथहीन और वाहन शून्य हूं। तुम्हारी संख्या अधिक है। तुमने रथ पर बैठकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे घेर रखा है। फिर तुम्हारे साथ मैं अकेला पैदल और अस्त्र शस्त्रों से रहित होकर कैसे युद्ध कर सकता हूं? युधिष्ठिर, तुम लोग एक एक करके मुझसे युद्ध करो। युद्ध में बहुत से वीरों के साथ किसी एक को लड़ने के लिए विवश करना न्यायोचित नहीं है, विशेषतः उस दशा में जिसके शरीर पर कवच नहीं हो, जो थका मादा आपत्ति में पड़ा और अत्यंत घायल हो तथा जिसके वाहन और सैनिक भी थक गए हो। उसे युद्ध के लिए विवश करना न्याय संगत नहीं है। राजन, मुझे न तो तुमसे, न कुंती के बेटे भीमसेन से, न अर्जुन से, न श्री कृष्ण से अथवा पांचालों से ही कोई भय है। नकुल, सहदेव, सात्यकी तथा अन्य जो तुम्हारे सैनिक हैं, उनसे भी मैं नहीं डरता। युद्ध में क्रोध पूर्वक स्थित होने पर मैं अकेला ही तुम सब लोगों को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। नरेश्वर, साधु पुरुषों की कीर्ति का मूल कारण धर्म ही है। मैं यहां उस धर्म और कीर्ति का पालन करता हुआ ही यह बात कह रहा हूं। मैं उठकर रणभूमि में एक एक करके आए हुए तुम सब लोगों के साथ युद्ध करूंगा, ठीक उसी तरह जैसे संवत्सर बारी बारी से आए हुए संपूर्ण ऋतुओं को ग्रहण करता है। पांडवों, स्थिर होकर खड़े रहो। आज मैं अस्त्र शस्त्र एवं रथ से हीन होकर भी घोड़ों और रथों पर चढ़कर आए हुए तुम सब लोगों को उसी तरह अपने तेज से नष्ट कर दूंगा, जैसे रात्रि के अंत में सूर्य देव संपूर्ण नक्षत्रों को अपने तेज से अदृश्य कर देते हैं। भरत श्रेष्ठ, आज मैं भाइयों सहित तुम्हारा वध करके उन यशस्वी क्षत्रियों के रण से उर्ण हो जाऊंगा। बाहलीक, द्रोण, भीष्म, महामना, कर्ण, शूरवीर जयद्रथ, भग्गदत्त, मद्रराज शल्य, भूरिश्रवा, सुबल कुमार शकुनी तथा पुत्रों, मित्रों, सुहृदों एवं बंधु बांधवों के ऋण से भी उर्ण हो जाऊंगा। राजा दुर्योधन इतना कहकर चुप हो गया। युधिष्ठिर बोले, सुयोधन, सौभाग्य की बात है कि तुम क्षत्रिय धर्म को जानते हो। महाबाहो, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अभी तुम्हारा विचार युद्ध करने का ही है। कुरुनंदन, तुम शूरवीर हो और युद्ध करना जानते हो, यह हर्ष और सौभाग्य की बात है। तुम रणभूमि में अकेले ही एक एक के साथ भिड़कर हम सब लोगों से युद्ध करना चाहते हो, तो ऐसा ही सही। जो हथियार तुम्हें पसंद हो उसी को लेकर हम लोगों में से एक एक के साथ युद्ध करो। हम सब लोग दर्शक बनकर खड़े रहेंगे। वीर,
मैं स्वयं ही पुनः तुम्हें यह अभीष्ट वर देता हूं कि हम में से एक का भी वध कर देने पर सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा, अथवा यदि तुम ही मारे गए तो स्वर्ग लोक प्राप्त करोगे। दुर्योधन बोला, राजन, यदि ऐसी बात है तो इस महासमर में मेरे साथ लड़ने के लिए आज किसी भी एक शूरवीर को दे दो, और तुम्हारी सम्मति के अनुसार हथियारों में मैंने एकमात्र इस गदा का ही वर्ण किया है। मैं हर्ष के साथ कह रहा हूं कि तुम में से कोई भी एक वीर जो मुझ अकेले को जीत सकने का अभिमान रखता हो, वह रणभूमि में पैदल ही गदा द्वारा मेरे साथ युद्ध करे। रथ के विचित्र युद्ध तो पग पग पर हुए हैं, आज यह एक अत्यंत अद्भुत गदा युद्ध भी हो जाए। मनुष्य बारी बारी से एक एक अस्त्र का प्रयोग करना चाहता है, परंतु आज तुम्हारी अनुमति से युद्ध भी क्रमशः एक एक योद्धा के साथ ही हो। महाबाहो, मैं गदा के द्वारा भाइयों सहित तुमको, पांचालों और संजयों को तथा जो तुम्हारे दूसरे सैनिक हैं उनको भी जीत लूंगा। युधिष्ठिर, मुझे इंद्र से भी कभी घबराहट नहीं होती। युधिष्ठिर बोले, गांधारी नंदन सुयोधन, उठो उठो और मेरे साथ युद्ध करो। बलवान तो तुम हो ही, युद्ध में गदा के लिए अकेले किसी एक वीर के साथ ही भिड़कर अपने पुरुषत्व का परिचय दो। एकाग्रचित्त होकर युद्ध करो। यदि इंद्र भी तुम्हारे आश्रयदाता हो जाएं, तो भी आज तुम्हारे प्राण नहीं बच सकते। संजय कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर के इस कथन को जल में स्थित हुआ आपका पुत्र पुरुष सिंह दुर्योधन नहीं सह सका। वह बिल में बैठे हुए विशाल सर्प के समान लंबी सांस खींचने लगा। राजन, जैसे अच्छा घोड़ा कोड़े की मार नहीं सह सकता है, उसी प्रकार वचन रूपी चाबुक से बार बार पीड़ित किया हुआ दुर्योधन युधिष्ठिर की उस बात को सहन न कर सका। वह पराक्रमी वीर बड़े वेग से सोने के अंगद से विभूषित एवं लोहे की बनी हुई भारी गदा हाथ में लेकर पानी को चीरता हुआ उसके भीतर से उठ खड़ा हुआ और सर्पराज के समान लंबी सांस खींचने लगा। कंधे पर लोहे की गदा रखकर बंधे हुए जल का भेदन करके आपका वह पुत्र प्रतापी सूर्य के समान ऊपर उठा। इसके बाद महाबली बुद्धिमान दुर्योधन ने लोहे की बनी हुई वह सुवर्ण भूषित भारी गदा हाथ में ली। हाथ में गदा लिए हुए दुर्योधन को पांडवों ने इस प्रकार देखा मानो कोई श्रृंग युक्त पर्वत हो, अथवा प्रजा पर कुपित होकर हाथ में त्रिशूल लिए हुए रुद्रदेव खड़े हों। वह गदाधारी भरतवंशी वीर तपते हुए सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। शत्रुओं का दमन करने वाले महाबाहु दुर्योधन को हाथ में गदा लिए जल से निकला हुआ देख समस्त प्राणी ऐसा मानने लगे मानो दंडधारी यमराज प्रकट हो गए हों। नरेश्वर, संपूर्ण पांचालों ने आपके पुत्र को वज्रधारी इंद्र और त्रिशूलधारी रुद्र के समान देखा। उसे जल से बाहर निकला देख समस्त पांचाल और पांडव हर्ष से खिल उठे और एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे। महाराज, उनके इस हाथ मिलाने को दुर्योधन ने अपना उपहास समझा, अतः क्रोध पूर्वक आंखें घुमाकर पांडवों की ओर इस प्रकार देखा मानो उन्हें जलाकर भस्म कर देना चाहता हो। उसने अपनी बहुओं को 3 जगह से टेढ़ी करके दांतों से ओंठ को दबाया और श्री कृष्ण सहित पांडवों से इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, पांचालों और पांडवों, इस उपहास का फल तुम्हें अभी भोगना पड़ेगा। मेरे हाथ से मारे जाकर तुम तत्काल यमलोक में पहुंच जाओगे। संजय कहते हैं, राजन, आपका पुत्र दुर्योधन उस जल से निकलकर हाथ में गदा लिए खड़ा हो गया। वह रक्त से भीगा हुआ था। उस समय खून से लथपथ हुए दुर्योधन का शरीर पानी से भीगकर जल का स्रोत बहाने वाले पर्वत के समान प्रतीत होता था। वहां हाथ में गदा उठाए हुए वीर दुर्योधन को पांडवों ने क्रोध में भरे हुए यमराज तथा हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े हुए रुद्र के समान समझा। उस पराक्रमी वीर ने हंकड़ते हुए सांड के समान मेघ के तुल्य गंभीर गर्जना करते हुए बड़े हर्ष के साथ गदा युद्ध के लिए पांडवों को ललकारा। दुर्योधन बोला, युधिष्ठिर, तुम लोग एक एक करके मेरे साथ युद्ध के लिए आते जाओ। रणभूमि में किसी एक वीर को बहुसंख्यक वीरों के साथ युद्ध के लिए विवश करना न्याय संगत नहीं है। विशेषतः उस वीर को जिसने अपना कवच उतार दिया हो, जो थक कर जल में गोता लगाकर विश्राम कर रहा हो, जिसके सारे अंग अत्यंत घायल हो गए हों तथा जिसके वाहन और सैनिक मार डाले गए हों। किसी समूह के साथ युद्ध के लिए बाध्य करना कदापि उचित नहीं है।
मुझे तो तुम सब लोगों के साथ अवश्य युद्ध करना है, परंतु इसमें क्या उचित है और क्या अनुचित, इसे तुम सदा अच्छी तरह जानते हो। युधिष्ठिर ने कहा, सुयोधन, जब तुम बहुत से महारथियों ने मिलकर युद्ध में अभिमन्यु को मारा था, उस समय तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? वास्तव में क्षत्रिय धर्म बड़ा ही क्रूर, किसी की भी अपेक्षा न रखने वाला तथा अत्यंत निर्दय है। अन्यथा तुम सब लोग धर्मज्ञ, शूरवीर तथा युद्ध में शरीर का विसर्जन करने को उद्यत रहने वाले होकर उस असहाय अवस्था में अभिमन्यु का वध कैसे कर सकते थे? न्यायपूर्वक युद्ध करने वाले वीरों के लिए परम उत्तम इंद्रलोक की प्राप्ति बतलाई गई है। बहुत से योद्धा मिलकर किसी एक वीर को न मारे, यदि यही धर्म है तो तुम्हारे सम्मति से अनेक महारथियों ने अभिमन्यु का वध कैसे किया? प्राय सभी प्राणी जब स्वयं संकट में पड़ जाते हैं तो अपनी रक्षा के लिए धर्मशास्त्र की दुहाई देने लगते हैं, और जब अपने उच्च पद पर प्रतिष्ठित होते हैं उस समय उन्हें परलोक का दरवाजा बंद दिखाई देता है। वीर भरतनंदन, तुम कवच धारण कर लो, अपने केशों को अच्छी तरह बांध लो तथा युद्ध की और कोई आवश्यक सामग्री जो तुम्हारे पास न हो उसे भी ले लो। वीर, मैं पुनः तुम्हें एक अभीष्ट वर देता हूं। पांचों पांडवों में से जिसके साथ युद्ध करना चाहो उस एक का ही वध कर देने पर तुम राजा हो सकते हो, अथवा यदि स्वयं मारे गए तो स्वर्ग लोक प्राप्त कर लोगे। शूरवीर, बताओ, युद्ध में जीवन की रक्षा के सिवा तुम्हारा और कौन सा प्रिय कार्य हम कर सकते हैं? संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर आपके पुत्र ने सुवर्णमय कवच तथा स्वर्ण जटित विचित्र शिरस्त्राण धारण किए। महाराज, शिरस्त्राण बांधकर सुंदर सुवर्णमय कवच धारण करके आपका पुत्र स्वर्णमय गिरिराज मेरु के समान शोभा पाने लगा। नरेश्वर, युद्ध के मुहाने पर सुसज्जित हो, कवच बांधे और गदा हाथ में लिए आपके पुत्र दुर्योधन ने समस्त पांडवों से कहा, भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे भाइयों में से कोई एक मेरे साथ गदा द्वारा युद्ध करे। मैं सहदेव, नकुल, भीमसेन, अर्जुन अथवा स्वयं तुमसे भी युद्ध कर सकता हूं। रणक्षेत्र में पहुंचकर मैं तुम में से किसी एक के साथ युद्ध करूंगा और मेरा विश्वास है कि सम्रांगण में विजय पाऊंगा। पुरुष सिंह, आज मैं सुवर्ण पत्र जटित गदा के द्वारा वैर के उस पार पहुंच जाऊंगा जहां जाना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैं इस बात को सदा याद रखता हूं कि गदा युद्ध में मेरी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। गदा के द्वारा सामने आने पर मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। तुम सभी लोग अथवा तुम में से कोई भी मेरे साथ न्यायपूर्वक युद्ध करने में समर्थ नहीं हो। मुझे स्वयं ही अपने विषय में इस प्रकार गर्व से उद्धत वचन नहीं कहना चाहिए, तथापि कहना पड़ा है, अथवा कहने की क्या आवश्यकता है। मैं तुम्हारे सामने ही यह सफल कर दिखाऊंगा। मेरा वचन सत्य है या मिथ्या, यह इसी मुहूर्त में स्पष्ट हो जाएगा। आज मेरे साथ जो भी युद्ध करने को उद्यत हो वह गदा उठाए। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में युधिष्ठिर और दुर्योधन का संवाद विषयक 32वां अध्याय पूरा हुआ। 33वां अध्याय श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को फटकारना, भीमसेन की प्रशंसा तथा भीम और दुर्योधन में वाग युद्ध। संजय कहते हैं, राजन, जब यूं कहकर दुर्योधन बारंबार गर्जना करने लगा उस समय भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कुपित होकर युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर, यदि यह दुर्योधन युद्ध में तुमको, अर्जुन को अथवा नकुल या सहदेव को ही युद्ध के लिए वर्ण कर ले तब क्या होगा? राजन, आपने क्यों ऐसी दुस्साहसपूर्ण बात कह डाली कि तुम हम में से एक को ही मारकर कौरवों का राजा हो जाओ? मैं नहीं मानता कि आप लोग युद्ध में गदाधारी दुर्योधन का सामना करने में समर्थ हैं। राजन, इसने भीमसेन का वध करने की इच्छा से उनकी लोहे की मूर्ति के साथ 13 वर्षों तक गदा युद्ध का अभ्यास किया है। भरतभूषण, अब हम लोग अपना कार्य कैसे सिद्ध कर सकते हैं? नृपश्रेष्ठ, आपने दयावश यह दुस्साहसपूर्ण कार्य कर डाला है। मैं कुंती पुत्र भीमसेन के सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो गदा युद्ध में दुर्योधन का सामना कर सके, परंतु भीमसेन ने भी अधिक परिश्रम नहीं किया है। इस समय आपने पहले के समान ही पुनः यह जुए का खेल आरंभ कर दिया है।
प्रजानाथ, आपका यह जुआ शकुनी के जुए से कहीं अधिक भयंकर है। राजन, माना कि भीमसेन बलवान और समर्थ है, परंतु राजा दुर्योधन ने अभ्यास अधिक किया है। एक ओर बलवान हो और दूसरी ओर युद्ध का अभ्यासी, तो उनमें युद्ध का अभ्यास करने वाला ही बड़ा माना जाता है। अतः महाराज, आपने अपने शत्रु को समान मार्ग पर ला दिया है। अपने आप को तो भारी संकट में फंसाया ही है, हम लोगों को भी भारी कठिनाई में डाल दिया है। भला कौन ऐसा होगा जो सब शत्रुओं को जीत लेने के बाद जब एक ही बाकी रह जाए और वह भी संकट में पड़ा हो, तो उसके साथ अपने हाथ में आए हुए राज्य को दांव पर लगाकर हार जाए और इस प्रकार एक के साथ युद्ध करने की शर्त रखकर लड़ना पसंद करे। मैं संसार में किसी भी शूरवीर को, वह देवता ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं देखता जो आज रणभूमि में गदाधारी दुर्योधन को परास्त करने में समर्थ हो। आप, भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा अर्जुन, कोई भी न्यायपूर्वक युद्ध करके दुर्योधन पर विजय नहीं पा सकता, क्योंकि राजा सुयोधन ने गदा युद्ध का अधिक अभ्यास किया है। भारत, जब ऐसी अवस्था है, तब आपने अपने शत्रु से कैसे यह कह दिया कि तुम गदा द्वारा युद्ध करो और हम में से किसी एक को मारकर राजा हो जाओ। भीमसेन पर युद्ध का भार रखा जाए तो भी हमें विजय मिलने में संदेह है, क्योंकि न्यायपूर्वक युद्ध करने वाले योद्धाओं में महाबली सुयोधन का अभ्यास सबसे अधिक है। फिर भी आपने बारंबार कहा है कि तुम हम लोगों में से एक को भी मारकर राजा हो जाओ। निश्चय ही राजा पांडु और कुंती देवी की संतान राज्य भोगने की अधिकारिणी नहीं है। विधाता ने इसे अनंत काल तक वनवास करके अथवा भीख मांगने के लिए ही पैदा किया है। यह सुनकर भीमसेन बोले, मधुसूदन, आप विषाद न करें। यदुनंदन, मैं आज वैर की उस अंतिम सीमा पर पहुंच जाऊंगा जहां जाना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। श्री कृष्ण, इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि मैं युद्ध में सुयोधन को मार डालूंगा। मुझे तो धर्मराज की निश्चय ही विजय दिखाई देती है। मेरी यह गदा दुर्योधन की गदा से 1.5 गुनी भारी है। ऐसी दुर्योधन की गदा नहीं है। अतः माधव, आप व्यथित न हो। मैं सम्रांगण में इस गदा द्वारा इससे भिड़ने का उत्साह रखता हूं। जनार्दन, आप सब लोग दर्शक बनकर मेरा युद्ध देखते रहें। श्री कृष्ण, मैं रण क्षेत्र में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले देवताओं सहित तीनों लोकों के साथ युद्ध कर सकता हूं। फिर इस सुयोधन की तो बात ही क्या है। संजय कहते हैं, महाराज, भीमसेन ने जब ऐसी बात कही तब भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा करने लगे और इस प्रकार बोले, महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने तुम्हारा आश्रय लेकर ही शत्रुओं का संहार करके पुनः अपनी उज्ज्वल राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तुम्हारे ही हाथ से युद्ध में मारे गए हैं। तुमने कितने ही राजाओं, राजकुमारों और गजराजों को मार गिराया है। पांडुनंदन, कलिंग, मगध, प्राच्य, गांधार और कुरुदेश के योद्धा भी इस महायुद्ध में तुम्हारे सामने आकर काल के गाल में चले गए हैं। कुंती कुमार, जैसे भगवान विष्णु ने शचीपति इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान किया था, उसी प्रकार तुम भी दुर्योधन का वध करके समुद्रों सहित यह सारी पृथ्वी धर्मराज युधिष्ठिर को समर्पित कर दो। अवश्य ही रणभूमि में तुमसे टक्कर लेकर पापी दुर्योधन नष्ट हो जाएगा और तुम उसकी दोनों जांघें तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करोगे। किंतु पार्थ, तुम्हें दुर्योधन के साथ सदा प्रयत्न पूर्वक युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वह अभ्यास कुशल, बलवान और युद्ध की कला में निरंतर चतुर है। राजन, तदनंतर सात्यकी ने पांडुपुत्र भीमसेन की भूरि भूरि प्रशंसा की। धर्मराज आदि पांडव तथा पांचाल सभी ने भीमसेन के उस वचन का बड़ा आदर किया। तदनंतर भयंकर बलशाली भीमसेन ने सृंजयों के साथ खड़े हुए तपते सूर्य के समान तेजस्वी युधिष्ठिर से कहा, भैया, मैं रणभूमि में इस दुर्योधन के साथ भिड़कर लड़ने का उत्साह रखता हूं। यह नराधम मुझे युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। मेरे हृदय में दीर्घ काल से जो अत्यंत क्रोध संचित है, उसे आज मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे अर्जुन ने खांडव वन में अग्निदेव को छोड़ा था। पांडुनंदन नरेश, आज मैं गदा द्वारा पापी दुर्योधन का वध करके आपके हृदय का कांटा निकाल दूंगा, अतः आप सुखी होइए। अनग, आज आपके गले में
मैं कीर्तिमयी माला पहनाऊंगा तथा आज यह दुर्योधन अपने राज्य लक्ष्मी और प्राणों का परित्याग करेगा। आज मेरे हाथ से पुत्र को मारा गया सुनकर राजा धृतराष्ट्र शकुनी की सलाह से किए हुए अपने अशुभ कर्मों को याद करेंगे। ऐसा कहकर भरतवंशी वीरों में श्रेष्ठ पराक्रमी भीमसेन गदा उठाकर युद्ध के लिए उठ खड़े हुए और जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को ललकारा था उसी प्रकार उन्होंने दुर्योधन का आवाहन किया। महाराज, उस समय आपका अत्यंत पराक्रमी पुत्र दुर्योधन भीमसेन की उस ललकार को न सह सका। वह तुरंत ही उनका सामना करने के लिए उपस्थित हो गया, मानो एक मतवाला हाथी दूसरे मदोन्मत गजराज से भिड़ने को उद्यत हो गया हो। हाथ में गदा लेकर युद्ध के लिए उपस्थित हुए आपके पुत्र को समस्त पांडवों ने श्रृंगधारी कैलाश पर्वत के समान देखा। जैसे कोई मतवाला हाथी अपने युद्ध से बिछुड़ गया हो, उसी प्रकार अकेले आए हुए आपके महाबली पुत्र दुर्योधन को पाकर समस्त पांडव हर्ष से खिल उठे। उस समय दुर्योधन के मन में न तो घबराहट थी, न भय, न ग्लानि थी, न व्यथा। वह युद्ध स्थल में सिंह के समान निर्भय खड़ा था। राजन, श्रृंगधारी कैलाश पर्वत के समान गदा उठाए दुर्योधन को देखकर भीमसेन ने उससे कहा, दुर्योधन, तूने तथा राजा धृतराष्ट्र ने भी हम लोगों पर जो जो अत्याचार किया था और वारणावत नगर में जो कुछ हुआ था उन सारे पाप कर्मों को याद कर ले। दुरात्मन, तूने भरी सभा में रजस्वला द्रौपदी को क्लेश पहुंचाया, शकुनी की सलाह लेकर राजा युधिष्ठिर को कपटपूर्वक जुए में हराया तथा निरपराध कुंती पुत्रों पर दूसरे दूसरे जो पाप एवं अत्याचार किए थे उन सब का महान अशुभ फल आज तू अपनी आंखों देख ले। तेरे ही कारण हम सब लोगों के पितामह महायशस्वी गंगानंदन भरत श्रेष्ठ भीष्म जी आज शरशैया पर पड़े हुए हैं। तेरी ही करतूतों से आचार्य द्रोण, कर्ण, प्रतापी शल्य तथा वैर का आदि सृष्टा वह शकुनी ये सभी रणभूमि में मारे गए हैं। तेरे भाई शूरवीर पुत्र सैनिक तथा युद्ध में पीठ न दिखाने वाले अन्य बहुत से शौर्य संपन्न नरेश भी मृत्यु के अधीन हो गए हैं। ये तथा दूसरे बहुसंख्यक क्षत्रिय शिरोमणि वीर मार डाले गए हैं। द्रौपदी को क्लेश पहुंचाने वाले पापी प्रातिकामी का भी वध हो चुका है। अब इस वंश का नाश करने वाला नराधम एकमात्र तू ही बच गया है। आज इस गदा से तुझे भी मार डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। नरेश्वर, आज रणभूमि में मैं तेरा सारा घमंड चूर्ण कर दूंगा। राजन, तेरे मन में राज्य पाने की जो बड़ी भारी लालसा है उसका तथा पांडवों पर तेरे द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का भी अंत कर डालूंगा। दुर्योधन बोला, वृकोदर, बहुत बढ़ बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ। आज मेरे साथ भिड़ तो सही, मैं युद्ध का तेरा सारा हौसला मिटा दूंगा। पापी, क्या तू देखता नहीं कि मैं हिमालय के शिखर की भांति विशाल गदा हाथ में लेकर युद्ध के लिए खड़ा हूं। ओ पापी, आज कौन ऐसा शत्रु है जो मेरे हाथ में गदा रहते हुए भी मुझे मार सके। न्यायपूर्वक युद्ध करते हुए देवताओं के राजा इंद्र भी मुझे परास्त नहीं कर सकते। कुंती पुत्र, शरद ऋतु के निर्जल मेघ की भांति व्यर्थ गर्जना न कर। आज तेरे पास जितना बल हो वह सब युद्ध में दिखा। दुर्योधन का यह वचन सुनकर विजय की इच्छा रखने वाले समस्त पांडवों और सृंजयों ने भी उसकी बड़ी सराहना की। राजन, जैसे मतवाले हाथी को मनुष्य ताली बजाकर कुपित कर देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बारंबार ताल ठोककर राजा दुर्योधन के युद्ध विषयक हर्ष और उत्साह को बढ़ाया। उस समय वहां विजयाभिलाषी पांडवों के हाथी बारंबार चिंघाड़ने और घोड़े हिनहिनाने लगे। साथ ही उनके अस्त्र शस्त्र दीप्ति से प्रकाशित हो उठे। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में भीमसेन और दुर्योधन का संवाद विषयक 33वां अध्याय पूरा हुआ।
यथार्थ मोक्ष।